ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गोरखपुर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जफर अमीन डक्कू ने कहा कि यूपी में सपा की सरकार बनेगी। इनसे बात की हमारे स्टेट हेड अशोक कुमार सिंह ने। चुनाव घमासान तेजी से चल रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जफर अमीन डक्कू साहब। ये परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने कोरोना काल में और चुनाव घमासान तेजी से चल रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जफर अमीन डक्कू साहब। ये परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने कोरोना काल में बढ़ चढ़ कर मेहनत किया था, लेकिन अब इनका मुद्दा क्या है चुनाव लड़ने का। और फर्स्ट फेज चुनाव भी हो चुका है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आगे है, कोई कह रहा है कि समाजवादी पार्टी भी आगे है। मतलब दोनों जो है पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हकीकत इनसे जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। किसी ने भी सवाल लोगों ने उठाया कि ईवीएम में कहीं ईवीएम में सेटिंग भी कर दिया गया था। लेकिन हम ज़्यादा उस पर बात करते हुए हम सीधा गोरखपुर के मुद्दे पर पहुँचते हैं कि सर, गोरखपुर जब मैं आया तो मैंने देखा कि सड़क इतनी ख़राब है। तो अगर हम नगर की बात करें तो जबकि यहाँ के सीएम भी हैं आदित्य योगी नाथ, तो ये सरकार कह रही है कि हम सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा पर सब व्यवस्था कर दिए हैं, लेकिन एक सड़क गवाह बन जा रहा है कि सड़क की स्थिति बस से भी बदतर है। तो क्या यह कार्य कागज में हुआ है या कहीं न कहीं धरातल पर दिख रहा है? ये काम विज्ञापनों में हुआ। चुनाव के पहले हज़ारों करोड़ रुपया टीवी चैनलों और अखबार वालों को दिया गया, जिसमें आपको इनका विकास दिखाई दे रहा है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। धरातल पे गोरखपुर के सीएम हैं, और जब सीएम बने थे तो हम लोग इस बात को लेके विपक्ष के होते हुए भी खुश थे कि चलो कम से कम गोरखपुर शहर का डेवलपमेंट होगा। लेकिन शहर का डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट हुआ है कुछ जगहों पे। वही हुआ है कि जिस रास्ते पर हमारे मुख्यमंत्री जी अपने घर को जाते हैं, उस रास्ते पर अच्छी लाइटें लगी हैं। जो सबसे पुराना गोरखपुर शहर का गोल घर का पार्श इलाका माना जाता है, गोल घर में उतनी अच्छी ना लाइटें लगी, ना पोल लगा, ना उसका जो है सौंदर्यीकरण किया गया। उनके चौराहों को दिया गया। पैसे वाले लोग जो सरकार के लोग रहे, उनको चौराहा दे दिया गया ठीके पर कि ये को तुम बना दो। और वो जो चौराहा का सौंदर्यीकरण थोड़ा बहुत हुआ है, उस पर प्रचार ज़्यादा है, सौंदर्यीकरण कुछ नहीं है। इस तरह की चीज़ें हुई हैं। जहाँ तक गोरखपुर की बात है, लोग समझते होंगे कि गोरखपुर में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन गोरखपुर में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। जब हमारी सरकार थी तो कहा जाता था कि सारा पैसा सैफई में चला जाता है। तो सैफई एक गांव है और वहाँ के डेवलपमेंट को गोरखपुर से जोड़ा जाता है। लेकिन हमारा ये कहना है कि गोरखपुर को सैफई बना दीजिए, हटा दीजिए नगर निगम, गांव ही घोषित कर जोड़ा जाता है। लेकिन हमारा ये कहना है कि गोरखपुर को सैफई बना दीजिए, हटा दीजिए नगर निगम, गांव ही घोषित कर दीजिए, मगर इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट नहीं हुआ। सिर्फ आप देखेंगे हवा हवाई सब कुछ है, और जो शहर के जिन इलाकों को डेवलप करना चाहिए वो डेवलप नहीं हुआ। फिर सरकार क्यों कह रही है कि हमने बहुत काफ़ी विकास किया इलाके में? फिर ऐसा क्यों कह रही है? क्या विपक्ष में आप हैं तो आप लोगों ने भी मुद्दा उठाया था, क्या उस मुद्दे पर सरकार ध्यान नहीं देती है या सिर्फ एक दबा कर विपक्षियों को रखना चाहती है कि कोई आवाज़ ना उठाए? देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग जब बॉम्बे से दूसरे प्रदेशों से महामारी को लेके लॉकडाउन लग गया था और पैदल मजदूर चले थे, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जब आए थे तो सिर्फ लाल टोपी के लोग सड़कों पर मिले थे, जो उनको खाना पानी नाश्ता ये वो अपनी जान जोखिम में डाल के उनकी सेवा कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पे उतर के कर रहे हैं लाल टोपी लगा के, और इससे हमारी पोजीशन ख़राब हो रही है। तो इन्होंने उतने अच्छे कामों पर भी लोगों के खिलाफ एफआईआर किया, और सैकड़ों एफआईआर हुए ताकि हम लोग पीछे हट जाएं। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पीछे नहीं हटे। अभी बाढ़ आई थी गोरखपुर में, एक काम योगी जी का हमेशा गोरखपुर वाले याद रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। वो ये कि गोरखपुर शहर की कॉलोनियों में कभी नाव नहीं चली थी।
पहली बार कॉलोनी के अंदर नाव चली, इतना ज़्यादा जल भराव रहा और महीनों लोग नाव से जा रहे थे कॉलोनी के अंदर। इस चीज़ के लिए तो हम लोग याद रखेंगे उनको, और ये एक इतिहास बना है गोरखपुर का। अब गोरखपुर का जहाँ तक ताल्लुक है, हम ये कह रहे हैं कि अगर बहुत काम हुआ गोरखपुर में और गोरखपुर के लोग दीवाने हैं मुख्यमंत्री जी के, तो 9 सीट में 8 सीट भारतीय जनता पार्टी की थी 2017 में। चिल्लू पार की सीट थी जो दूसरी पार्टी को गई थी, वो भी अब समाजवादी पार्टी में आ गए। वहाँ से समाजवादी पार्टी के हरिशंकर तिवारी के लड़के लड़ रहे हैं, श्री विनय शंकर तिवारी जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर एक सीट विपक्ष के पास थी तो मुख्यमंत्री जी को चिल्लू पार से चुनाव लड़ना चाहिए था। क्यों गोरखपुर की सबसे सेफेस्ट सीट जो उन्होंने समझा शहर का, वहीं से क्यों लड़े? सवाल तो खड़ा होता है। नहीं, आदित्य योगीनाथ को यह कहा जा रहा था कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब उनको गोरखपुर से मिला, गोरखपुर जिले से, तो लोगों ने कहा कि उनको घर वापस भेजा जा रहा है। क्या सच्चाई है इसमें? आप लोगों ने ही कहा था बात जी, तो उनको घर तो भेज दिया गया। अयोध्या से पूरी तैयारी कर लिए थे और कार्यकर्ताओं को मना रहे थे कि मतलब योगी जी लड़ेंगे, लेकिन योगी जी को घर इसलिए भेज दिया गया कि वो कहीं से जीत नहीं सकते थे, चाहे वो मथुरा हो चाहे अयोध्या हो। और फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है मथुरा का, और आप देखेंगे कि जो रिजल्ट आएगा वो खुद बता देगा कि अगर योगी जी लड़ते तो चुनाव हार जाते। इसी तरह से अयोध्या का जब रिजल्ट आएगा आप देखिएगा कि ये सब सीटें समाजवादी पार्टी को जा रही हैं और जाएंगी भी। तो बीजेपी ये मुद्दा बना रही थी कि ये जो है अगर 2017 से पहले जो समाजवादी पार्टी ने जो कार्य किया है, यह कार्य कम किया है, अपराधियों को बढ़ावा ज़्यादा दिया है, तो फिर किस आधार पर समाजवादी पार्टी विकास की बात कर रही है? ये दावा कर रही है बीजेपी। तो मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, तो वो कह रही है कि विकास बीएसपी नहीं कर रहे, सॉरी सपा नहीं कर पाएगी, बल्कि दंगा को फैलाएगी। इस तरह का उनका आरोप है बीजेपी का। ये बहुत सही आरोप है। वो दंगे पर वोट मांग रहे हैं। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और उनका बयान, प्रधानमंत्री जी का बयान कि देखो अगर समाजवादी पार्टी लाल टोपी वाले आ गए हैं तो दंगा होगा, यानी ये धमकी दे रहे हैं। दंगा कराने वाले ही सरकार में हैं और वो ये कह रहे हैं कि देखो हमारी सरकार है तो दंगा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर तुम लोग हमारी सरकार नहीं बनाओगे तो दंगा होगा, यानी दंगा वही कराएंगे, कोई दूसरा नहीं। ये वो अपनी स्पीचों में इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जहाँ तक अपराध का सवाल है, अभी एक सजातीय मुख्यमंत्री जी के सजातीय हैं और बहुत बड़े अपराधी हैं, क्रिकेट खेलते हुए मिले हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? तो जितने लोग हैं, जितनी लिस्ट है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि टॉप 10 की एक सूची बना दीजिए आप। आज तक क्यों नहीं बनी कि अपराधी टॉप 10 की? इसलिए कि अगर टॉप 10 की सूची बनेगी तो सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, ये बात सामने आ जाएगी। और लॉ एंड ऑर्डर पे हम आपसे एक बात बताना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जितनी भी, चाहे वो चोर पकड़ा गया हो, चाहे पॉकेटमार पकड़ा गया हो, चाहे छोटा मोटा अपराधी पकड़ा गया हो, वो सब के सब पुलिस पे गोली चला के ही पकड़े गए हैं, मुठभेड़ में पकड़े गए हैं। अब आप बताइए कि अगर 100 अपराधी पकड़े गए हैं और 90 FIR में दर्ज है कि इसने पुलिस पे गोली चलाया, तो 5 साल तक पुलिस का ये रुतबा रहा कि पॉकेटमार भी इनके ऊपर गोली चला देता रहा। ये रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड है। इसी से क्लियर हो जाता है कि कोई पुलिस का इकबाल नहीं था, कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। रात के अंधेरे में लड़की को जलाया जाता है, दलित लड़की को, उसके साथ बलात्कार किया जाता है, पुलिस पे गोली चलाया, तो 5 साल तक पुलिस का ये रुतबा रहा कि पॉकेटमार भी इनके ऊपर गोली चला देता रहा। ये रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड है। इसी से क्लियर हो जाता है कि कोई पुलिस का इकबाल नहीं था, कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। रात के अंधेरे में लड़की को जलाया जाता है, दलित लड़की को, उसके साथ बलात्कार किया जाता है, उसके गुप्तांगों में जिस तरह से जुल्म ढाया गया, जिस तरह हाथ पैर तोड़ा गया, जिस तरह 18 दिन तक FIR नहीं किया गया, सरकार उसको बचाती रही और आखिर में रात के अंधेरे में चिता जला दी गई उसकी, बगैर उसके घर वालों की परमिशन से। ये सब
सब उत्तर प्रदेश में हुआ। नहीं तो बीजेपी ये भी कह रही है ना कि हमारे भी मतलब सरकार कार्यकाल में घटनाएं घटी है, लेकिन जो सपा में घटती थी उससे कहीं ना कहीं कम घटी है। तो यानी मतलब आपको भाजपा भी मैं तैयार है कि हाँ, मतलब हमारे मतलब कार्यकाल में घटना जरूर घटी है, क्या इस बात को आप कहना चाह रहे हैं? अब आप देखिए, जिस तरह से अखबारों में विज्ञापन से, टीवी चैनलों के विज्ञापन से ये वाहवाही लूटना चाहते हैं, जनता तो ज़मीन पे देख रही है ना। अपराध का पे जो ये कह रहे हैं कि साहब अपराध घटा है, एकदम झूठा आंकड़ा। इसलिए झूठा आंकड़ा कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, जो सरकारी रिपोर्ट है, उसमें जो 12 से 17 तक 5 साल में जितने अपराध हुए हैं और इनके पीरियड में 4 साल में जितने अपराध हुए हैं, 5 साल से 1 लाख कुछ हज़ार ज़्यादा अपराध इनके सरकार में हुए हैं 4 साल में, और हमारे 5 साल में हुए तो 2 लाख कुछ हज़ार था हमारी सरकार में 5 साल में। इनके में 4 साल में 3 लाख कुछ हज़ार है, 1 लाख है। लेकिन ये सच्चाई को जनता के बीच में आने नहीं देते, झूठे विज्ञापनों से, झूठे बयानों से, झूठे। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम में साफ हो गई। लोग ज़मीन देख रहे हैं और जनता ना तय करेगी कि उसको क्या मिला। ये समाचार पत्र या चैनल के विज्ञापन नहीं तय करेंगे। तो जनता को कुछ नहीं मिला, रोज़गार बच्चों को मिला नहीं, घर पे बच्चे पड़े हुए हैं, कहीं महंगाई चरम सीमा पे है, आमदनी लोगों की आधी हो गई है, खर्च उतना ही बढ़ गया है, महंगाई की वजह से और दूना हो गया है। तो इन सब इशू को लोग देख रहे हैं। तो क्या आप सरकार बना पाएंगे क्या, जैसा बात कर रहे हैं, जिस आधार पर एकदम पूरी कॉन्फिडेंस के आधार पर कि जिस तरह इलाके में अपराध है, बोलबाला है अपराध का, तो क्या आप सरकार बना पाएंगे? जनता सरकार बना रही है। और आप देखिए कि जो 58 सीटों पे चुनाव हुआ है, उसमें जो रिपोर्ट ज़मीन की आ रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। वो सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहा है, मुसलमान से कोई मतलब नहीं। 2017 हिंदू मुसलमान धर्म देख के तो महामारी आती नहीं, कोविड आया, लोग मरे, लेकिन लकड़ी के अभाव में कब्र में भी लकड़ी लगती है। कब लकड़ी के अभाव में एक भी मुसलमान की लाश किसी दरिया में, किसी नाले में बहती नहीं मिली। हज़ारों लाशें जो मिली, किसी भी मुसलमान की एक लाश को किसी चील, कौवे या किसी कुत्ते ने नोच के नहीं खाया। हज़ारों लाशें दरिया में बहीं, हज़ारों लाशें दफनाई गईं। ये शमशान और कब्रिस्तान पे वोट मांगते थे, इन्होंने शमशान को भी कब्रिस्तान बनाने का काम किया। ये जनता ने देखा, और जनता भी इनसे सवाल करने के बजाय, जनता सड़क पे आने के बजाय वो वोट का इंतज़ार कर रही थी, और वोट से ही इनको जवाब दे रही है कि देखो तुम्हारी सच्चाई क्या है, हम तुम्हारी सरकार। और हम आज भी कहते हैं, बार बार मुसलमानों को चैनलों पे घसीटा जा रहा है। मुसलमान ने ना 2017 की सरकार बनाई थी और ना हम बनाना चाहते। जिन्होंने सरकार बनाई थी 2017 की, वही समाजवादी पार्टी की सरकार बना रहे हैं आज की तारीख में, और मुसलमानों से कह रहे हैं कि चलो हमारे साथ चलो, हम जहाँ हैं वहाँ रहो। मुसलमान कह रहा है बिल्कुल हम आपके साथ चल रहे हैं। तो जहाँ जिन लोगों ने 2017 में सरकार बनाई थी, वही सरकार हटा रहे हैं और उनके पीछे मुसलमान चल रहे हैं। चलिए, ये समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है कागज़ में कार्य जरूर किया है, लेकिन धरातल पर नहीं दिख रहा है। विज्ञापन और अखबार, टीवी चैनल के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन ये भी दावा कर रहे हैं कि अब सरकार जो है, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, किसी भी हालत में वो सरकार बीजेपी नहीं बना पाएगी। खैर, अब यह देखना होगा कि 10 मार्च को विधानसभा के गलियारे कौन पहुँचता है और यूपी की ताज किसको सौंपी जाएगी। इस समय सहयोगी अश्वनी के साथ अशोक कुमार सिंह, एबी न्यूज, गोरखपुर।